मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में मालूमात देंगे, छोटी छोटी मालूमात कि आपको अपने टैक्स के बारे में कोई शिकायत है, आपको अपने बिल के बारे में कोई शिकायत है, तो इस सिलसिले का आपको शनाख्ती कार्ड बनाने का तरीका, ऐसे छोटी छोटी मालूमात जो आप हमें बताते रहेंगे या जो हम ख़ुद से समझते रहेंगे कि लोगों को ऐसी मालूमात ज़रूर मिलनी चाहिए, तो वो हम आपको इंशाअल्लाह ये मालूमात फ़राहम करते रहेंगे। तो इस सिलसिले का आज हमारा पहला प्रोग्राम है कि दारुल अमान में लोग कैसे जाते हैं या दारुल अमान में दाखिल होने का क्या तरीक़ेकार है। देखिए कि दारुल अमान एक सरकारी इदारा है जो कि सोशल वेलफेयर के तहत काम करता है। ये सोशल वेलफेयर के तहत एक बिल्डिंग बनाई जाती है बाकायदा, और वो बिल्डिंग एक समझें कि हॉस्टल की तरह होती हैं, लेकिन उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उसके तमाम इंतज़ामात सरकारी तौर पे हों और उसकी हिफाजत हो, क्योंकि वहाँ पर ख़वातीन को अमान दी जाती है, रखा जाता है। उन लावारिस ख़वातीन को, उन ख़वातीन को जिन पे घरेलू तशद्दुद होता है, उन ख़वातीन को जो कि घर से जान के खौफ से भाग के आ जाती हैं, या वो ख़वातीन जो अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेती हैं और उनके ख़ानदान वाले उनको कत्ल करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी सूरत हो, अगर किसी भी खातून को, वो कुंवारी हो या बच्चों वाली हो, उसको अपनी जान का खौफ हो और उसको अपनी जान ख़तरे में हो या वो लावारिस हो, तो फिर उसको दारुल अमान में रखा जाता है, सरकारी ख़र्चे पे रखा जाता है, और उसका तमाम ख़र्चा जो है सोशल वेलफेयर के तहत उसका इंतज़ाम और उसका ख़र्चा किया जाता है। अब बात यह है कि कोई भी शख्स जाके दारुल अमान की कुंडी खड़काए और कहे जी मैंने दारुल अमान में रहना है, तो वो होटल नहीं है, वो कोई हॉस्टल नहीं है कि जो भी चाहे और कहे कि जी मैंने यहाँ पर रहना है। नहीं, वहाँ पर जो भी दाखिल होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ अदालत की इजाज़त से वहाँ पर रह सकता है या दाखिल हो सकता है या रखा जा सकता है। कोई भी अदालत, मजिस्ट्रेट की भी अदालत हो सकती है, अगर वो वहाँ बयान देगी और दरख्वास्त देगी या पेश होके कहेगी कि जी मुझे अपनी जान का ख़तरा है या मैं लावारिस हूँ या मुझे कोई कत्ल करना चाहता है या मुझ पर घरेलू तशद्दुद होता है, तो मजिस्ट्रेट उसका बयान लिखेगा और आर्डर लिखेगा और उसको एक खातून पुलिस कांस्टेबल की और पुलिस अफसरान की हिफाजत में उसको दारुल अमान में जमा करा दिया। हाई कोर्ट भी उसको जमा करा सकती है, भिजवा सकती हैं उसको, कोई भी अदालत, सेशन कोर्ट भी भिजवा सकती हैं, और उसको कोई भी अदालत अगर समझे तो उसको बयान लिख के अपने ऑर्डर के ज़रिए दारुल अमान में भिजवा सकती हैं। अब एक तो ये सूरत होगी, वो जितनी देर, जितना अरसा दारुल अमान में रहेगी या अदालत महसूस करेगी कि इसको दारुल अमान में रखा जाए, तो उसको दारुल अमान में सरकारी ख़र्चे पे खाने पीने का, इलाज मुआवजे का तमाम इंतज़ाम दारुल अमान के ज़िम्मे होगा। अब बात ये आ जाती है कि अगर उसने वहाँ से आज़ाद होना हो, तो रहने को तो वो जितनी अरसे अदालत महसूस करेगी वो रख सकती हैं, या वो अपनी मर्ज़ी से अगर वो दरख्वास्त देती है दोबारा उसी अदालत को कि अब मुझे कोई ख़तरा नहीं है और मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, तो फिर वो उस अदालत में दरख्वास्त दी जाएगी, वो ख़ुद भिजवाएगी अदालत में दरख्वास्त बज़रिया सुपरिटेंडेंट दारुल अमान, या उसका कोई अज़ीज़ व अकारिब, उसका कोई अज़ीज़ वहाँ दरख्वास्त देगा, अदालत उसको तलब करेगी, उसका बयान लिखेगी, और अगर अदालत मुतमईन होगी कि ये अपनी मर्ज़ी से बयान दे रही है और वाकई इसको अब ख़तरा नहीं है, तो अदालत उसको वहाँ से रिहा करने का हुक्म दे देगी। लेकिन एक सूरत और भी हो सकती है कि अगर अदालत ये समझे ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑफ एनी केस कि इस खातून को दारुल अमान में भेजा जाए, ताकि ये अभी जहाँ से आई है बयान देने के लिए ये अंडर प्रेशर है, खौफ की हालत में है, तो उसको आज़ाद माहौल में रखा जाए, तो अदालत उस खातून की इजाज़त और मर्ज़ी के बग़ैर भी उसको कुछ दिनों के लिए दारुल अमान में भिजवा सकती है, ताकि वो वहाँ कुछ दिन रहे और उस खौफ से, उस प्रेशर से आज़ाद होकर दोबारा अदालत में बयान दे। या फिर एक सूरत ये हो सकती है कि अदालत ये समझे कि भाई ये घर से भागी हुई है और ये एक सही हालत नहीं, माँ बाप के पास ये जाना नहीं चाहती, खामिन के पास ये जाना नहीं चाहती, तो इसको यूँ इसकी मर्ज़ी से इसको आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता, तो फिर अदालत उस औरत की, उस खातून, उस लड़की की मर्ज़ी के बग़ैर भी उसको दारुल अमान भिजवा सकती है कुछ अरसे के लिए। और फिर उसमें एक सूरत है कि वो खातून उस अदालत के फ़ैसले को
बड़ी अदालत में चैलेंज कर सकती है अपने वकील के ज़रिए या अपने ख़त के ज़रिए, दरख्वास्त के ज़रिए भिजवा के कि मुझे यहाँ पर निचली अदालत ने, मातहत अदालत ने गलत भिजवाया है और मैं अपनी मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी के बग़ैर दारुल अमान में मुझे रखा गया है, तो मुझे यहाँ से आज़ाद किया जाए। तो अदालत उसका केस सुन के या तो उसको आज़ाद कर देगी या मातहत अदालत के फ़ैसले को बरकरार रखेगी। ये दारुल अमान से मुतल्लिक मालूमात हैं। आपके जहन में मज़ीद कोई सवाल हो तो आप हमें बज़रिया कमेंट्स भिजवा सकते हैं। लीगल एडिशन पीके के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इस चैनल पे सब्सक्राइब करें और यहाँ आपको मुख्तलिफ़ वीडियोस मिलेंगी कानून के बारे में भी, और ये आम ज़िंदगी के जो ऐसे मामलात जो कि लोगों के लिए ज़रूरी हों, हम ऐसे छोटे छोटे मामलात पे आपको ज़रूर मालूमात फ़राहम करेंगे। आपके जहन में भी अगर कोई मसला हो तो आप हमें बज़रिया कमेंट्स या बज़रिया मैसेज, हमारा टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर भी इस चैनल पे दिया हुआ है, तो आप उसको कर सकते हैं, हमें अपनी मालूमात दे सकते हैं। हम आपको मुकम्मल उस मामले में मालूमात फ़राहम करेंगे, आप अपने सवालात हमें बता सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और अपने कमेंट से नवाजिएगा।